उदयपुर शहर के मध्य दिल्ली गेट चौराहा पर स्थित एसएमबी प्लाजा, जहां है 250 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज, कॉमन फैसिलिटीज एवं लिफ्ट के साथ मात्र 35 रुपए स्क्वायर फीट में। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेदला के पूर्व सरपंच नरेश जी प्रजापत और वर्तमान सरपंच पति। जी सर। नरेश जी, हमेशा राजनीति, बेदला की राजनीति आपके परिवार के इर्द गिर्द ही रही। विगत 40 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि आपका परिवार ही राजनीति का मुख्य केंद्र बेदला में रहा, पर बीच में अब ऐसा दौर आ गया कि एक नए किरदार की एंट्री यहाँ पर हुई, जो आपके लिए भी और पूरे आपके लिए और आपके परिवार के लिए नासूर सा बन गए। और विवाद इतना बढ़ गया कि आए दिन मीडिया में मतलब सुर्खियां ये रहती है कि सरपंच वर्सेस उप प्रधान। क्या वजह है इन सारे विवादों की, क्या वजह रही? सर्वप्रथम तो आपका उदयपुर न्यूज़ चैनल का आभार कि आपने बोलने का अवसर दिया। और उदयपुर न्यूज़ चैनल उदयपुर का एक अच्छा निष्पक्ष न्यूज़ चैनल है। आपने जो मुझे इस के बारे में बताया कि ये तो गांव की जनता का प्रेम और प्यार था कि इतने वर्ष से हम रहे या हमारे समर्थक रहे। और ऐसा नहीं कि हम ही रहे, बीच बीच में कोई विपक्षी भी बना है, लेकिन इसी गंदी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बेदला में मतलब कभी लमसम 40 वर्षों से आपका परिवार राजनीति में रहा, कभी सत्ता पक्ष में कभी विपक्ष में, पर एक विपक्ष की भूमिका भी तो अदा करी आपके परिवार। ऐसा नहीं, बीच में कुछ दौर भी आए कि कोई दूसरे सरपंच भी बने, आरक्षण के कारण हमारा सब कैंडिडेट नहीं जीता, तो भी हमने उन सरपंचों के साथ रहते कार्य किया गांव में। और ऐसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गांव में कभी नहीं रही जी, और आराम से। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से एक पद लोलुपता कह सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि को काम नहीं करने देना, इस प्रकार का कार्य बेदला गांव में काफ़ी हो रहा है। पंचायत विकास का कार्य कराना चाहती है, उस कार्य को कैसे डिस्टर्ब कराना है, सरपंच की छवि कैसे धूमिल करनी है। क्योंकि हमारे जो गांव में अभी जो वर्तमान प्रतिद्वंदी है, उनकी पत्नी सरपंच का चुनाव हार चुकी थी, उसी कुंठा से ग्रस्त होकर के वो जो भी मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते करते। आप स्वच्छ विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप नेगेटिव विपक्ष पर विपक्ष क्या है? वे तो आप ही की पार्टी और आपकी विचारधारा के लोग हैं। अब पार्टी के लिए कह रहे हैं तो आप सरपंच चुनाव का जो उन्होंने चुनाव लड़ा, वो सरपंच वैसे तो पार्टी समर्थित होता है, इसमें किसी पार्टी का लोगो नहीं मिलता है, सरपंच हमेशा समर्थित होता है। लेकिन प्रताप सिंह जो राठौड़ की पत्नी जो लड़े हैं, वो कांग्रेस समर्थित चुनाव लड़े थे, तो हिसाब से वो तो कांग्रेस परिवार में थे जी। उसके बाद जो भी पार्टी में रही घटनाक्रम रहा तो उनको टिकट मिला और चुनाव लड़े। अब एक ही पार्टी, आज झगड़ा देखा जाए तो कई भाजपा कांग्रेस का कम झगड़ा रह गया, नीचे लेवल पे भाजपा का झगड़ा है, आप इसमें पार्टियों का ये झगड़ा है, तो वो गलत है। क्योंकि आप अपना कार्य करें, आप पंचायत सदस्य हैं, आप वहाँ कार्य करें, हम हमारे गांव में कार्य कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध करें। लेकिन इस प्रकार से आप जो तलई को लेकर के जो आप कह रहे तलई है, निराश्रित पशु है। निराश्रित का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आश्रय नहीं, और एक आश्रित होता है जिसका आश्रय। बेदला हमारा गांव कम सिटी हो गया। आप देखें तो जमीन के अंदर सब लोग जो पशुपालक हैं, उनके सबके खेत हैं, उनके अपने घर के बाड़े है ना, वो रख रहे हैं। मात्र एक हमारी पंचायत की जमीन के पीछे एक परिवार जी, जो प्रताप सिंह के जो फुल समर्थक हैं वर्तमान में, वो परिवार है, वो ये लंबे समय से ये हमारी पंचायत की जमीन उनकी सैरगाह बनी हुई थी, क्योंकि बाउंड्री वॉल नहीं थी। अब आप जब कह रहे हैं तलई आज विवाद इसी वर्ष 2021-22 से जब पंचायत ने फेंसिंग की तब से उठा। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा और गाँव वालों को भी पता है कि वर्ष 2015-16 से पूर्व इस ज़मीन पे खेती होती थी और इस ज़मीन के चारों तरफ कच्ची पत्थरों की कोट और कच्ची बाड़ बनी हुई थी। अच्छा, तब ये जब तलई थी तो तब बाढ़ और खेत उसमें भी थे ये तो। और 2 वर्ष मेरे कार्यकाल में 15-16 के अंदर हमने गार्डन का निर्माण किया और मई से हमने मिट्टी खोदी और इस गार्डन में डंप की। उस दरमियान माल मटेरियल लेके आए तो वो बाउंड्री खुल गई, कच्ची बाउंड्री, और हमने उसके बाद वर्ष 15-16 के बाद इस जमीन को लीज और खेती पे नहीं दिया, ठेके पे नहीं दिया। पहले पंचायत बेदला बहुत पुरानी है, पहले से इस खेत को, इन पंचायत की जमीन को ठेके पर लीज पे दिया जाता था, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की आय हो। या कभी ऐसी कोई तलई, आप तलई कहते, तलई किसको कहते हैं? जहाँ स्वच्छ पानी हो। इस जमीन के अंदर आप देखिए, बेदला खुर्द से गटर का पानी अनवरत 24 घंटा आता रहता है, जो जमीन में इकट्ठा होकर आगे की तरफ जाता है। तो क्या तले में गंदा पानी आता है क्या? ये तलई नहीं है। और आज के रिकॉर्ड को देखें, पूर्व में तलई थी नहीं थी वो अलग, आज का ये प्रश्न है। आज ये पंचायत जमीन खातेदारी पड़त भूमि है,
पंचायत के रिकॉर्ड में खातेदारी पड़त भूमि है पंचायत इसकी पूर्व में मालिक कुछ भी नहीं हो। पूछ कर पूर्व में तो आरोप लगा रहे ये था तो उसको सिद्ध करें यार, प्रशासन सिद्ध करे। पूर्व में तो कराची भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अब क्या कराची हिंदुस्तान का हिस्सा है क्या? तो नहीं है, ढाका हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, यही तो चीज कह रहे। पर पूर्व में कोई कांग्रेस में था, भाजपा में है, तो वो ठीक है, समय परिवर्तन है, पर आज तो भाजपा का है। तो वो तो जो भी है ना, परिवर्तन चीजें हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। तो उसके बाद तत्कालीन ग्राम पंचायत ने वहाँ पर पंचायत भवन बनाया लगभग वर्ष 2012 के अंदर, और वहाँ पर एक स्कूल संचालित है इसी भूमि के अंदर, और ये गार्डन बना हुआ है इसी भूमि के। तो इनका मतलब वो पंचायत भवन गलत बना है, तो प्रशासन सो रहा था क्या उस समय जब भवन बना? उसमें तत्कालीन बीडीओ सरपंच जो भी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जमीन क्योंकि ये रिकॉर्ड के अंदर पड़त भूमि है, पड़त भूमि ग्राम पंचायत बेदला खातेदारी पड़त भूमि। तो ये तलेगी से निराश्रित की बात कर रहे हो, ये तो उस परिवार जो पीछे जो परिवार है इस जमीन के पीछे, जिसका पूरा प्रताप राठौड़ पे दबाव है कि फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, तब से ये प्रयास रहते हैं, क्योंकि उनकी शेरगाह बनी हुई है, उनका घर का कचरा डालते हैं, उनकी गायें वहाँ छोड़ देते हैं। आपके 10-15 बीघा खेत है, उसमें गाय छोड़ो ना इस जमीन को। और इस जमीन को तो पूर्व पंचायत ने एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए आरक्षित किया था, प्रस्ताव भी भेजा सरकार के पास में, वो नहीं हो पाया। और मैंने कही पूर्व पंचायत, तो हमारी पूर्व पंचायतों को जैसी पंचायत थी जिन्होंने इसमें प्लान भी काट दे। हमारी इच्छा थी, क्योंकि इसमें अतिक्रमण जो कान सिंह जी का बताया, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने इस वर्ष 2016 के बाद में जब इसकी बाढ़ कट गई, इनके पास में खेत था, उन्होंने जमीन बेच दी, कन्वर्ट प्लॉट लिया, तो उन्होंने धीरे धीरे जमीन में बढ़ते गए वो। अच्छा। और बढ़ के उन्होंने मकान और दुकान, पंचायत को पता नहीं चला क्योंकि उनके टच जमीन थी, मकान दुकान बना दिया। जब हमें संज्ञान में आया, गांव के लोगों ने शिकायत की, तो तत्काल हमारे सरपंच साहिब और पंचायत ने ग्राम सभा में भी प्रस्ताव लिया। उस आधार पर इनको जमीन को सुरक्षित करने के लिए, और इसकी क्योंकि लोगों कचरा डाल रहे, जैसे सरपंच साहब ने बताया, उसकी सुरक्षा के लिए हमने ये जो भी अधिकारियों को बताया, वो नियम अनुसार पंचायत ने सैंक्शन और लेकर के सरकारी पैसे से इसको फेंसिंग करवाई। तो जमीन की सुरक्षा करना हर निकाय का दायित्व है। कलेक्टर साहब और जितने अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो उसके खिलाफ क्यों थे? जब आप कह रहे हो बिल्कुल सही थे, तो उसके खिलाफ क्यों थे? इसमें क्या, जहां तक जो मुझे लग रहा है, कोई जो सरपंच साहब ने बताया, प्रताप और वो जो परिवार लंबे समय से प्रयास किया किसी फेंसिंग हटे। एक तरफ आप यूँ कह रहे हो कि सरपंच, आप कह रहे हो सरपंच की नीयत में खोट में सरपंच जमीन हड़पना चाहती है, तो मैं आपकी मीडिया से पूछता हूँ, क्या कानून अपना काम नहीं करेगा? सरपंच के नाम ही जमीन नहीं हड़पेगी किसी से। तो ग्राम पंचायत बेदला के नाम पे हम तो किराएदार हैं, हमारे बाप कोई दूसरा सरपंच बने गए तो लोकतंत्र आते रहेंगे, जाते जमीन तो वही रहेगी। अगर हम कोई नहीं हो ना, आप हमेशा रहते हो, लफड़ा वही तो है। अरे ये तो ठीक है, ये तो जनता का प्रेम और प्यार है। आ जाते हो, कभी भाभी आ जाते हैं, कभी पापा जी आ जाते हैं, क्योंकि जनता का प्रेम है। लोकतंत्र में अगर हमने अच्छे कार्य किए, मेरे पिताजी ने किए होंगे, गांव की जनता को पता है उन्होंने कितने अतिक्रमण हटाए, कितने वो राजश्री वर्मा से कितने कार्य किए। किसी एक व्यक्ति प्रश्न का जवाब मुझे दें, क्या पंचायत पूरे बेदला के अंदर होने वाले अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं? ग्राम पंचायत बेदला में अगर कोई भी अतिक्रमण होता है तो पंचायत उस क्षेत्र की प्रशासक है, पंचायत कार्रवाई करती है। और उसमें अगर यूएटी की जमीन है तो पंचायत यूएटी को लिख के देती है, आप इसमें कार्रवाई करें। और पंचायत का जो क्षेत्राधिकार है वह पंचायत कार्रवाई करती है। पर इस जमीन के अंदर एक दूसरी चीज़ देखने को मिली है, जो मन में एक कुंठा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पूर्व में राजनीतिक पदों पर भी रहा हूँ और छात्र संघ में भी रहा हूँ। क्या लोकतंत्र एक संविधान बना हुआ है, संविधान के अंदर दायरे में सब बंधे हुए हैं, अधिकारी, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सब। जहाँ तक मैंने जाना है, पंचायत को समझा है, पंचायत अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए चारागाह भूमि, आप बताओ आसपास कितने गांव है, इंटरनल गांव में चारागाह भूमि की सुरक्षा करने के लिए सरकार बाउंड्रियाँ बनाती है, पंचायत बनाती है। हमने तो एक पड़त भूमि जिसमें कब्जे हो रहे थे, उसके लिए हमने बाउंड्री वॉल बनाई है ना। अब उस बाउंड्री वॉल के अंदर प्रशासन और किसी के दबाव से तहसीलदार साहब, हम 2 दिन पहले मिले थे, सरपंच साहब के साथ हम गए थे गांव वाले। मैंने कहा एक नोटिस उन्होंने हमारे सचिव को दिया कि भाई कार्यालय अध्यक्ष सरपंच है, उनको आप नोटिस देते, ठीक है, आपने ग्राम विकास अधिकारी को दिया कि भाई ये अवरोध, एक शिकायत उच्च अधिकारियों की शिकायत आई है, उसमें लिखित शिकायत कुछ नहीं, और आप इस पर ये अवरोध हटाएं कि यहाँ। तो हमने कहा सर ये अवरोध, उन्होंने कहा मैं इस अतिक्रमण को हटा नहीं सकता, मैं इस पंचायत की जमीन में मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई धारा ही नहीं, हम किस पंचायती राज में हम इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पंचायत अपनी जमीन की सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी है और पंचायत अतिक्रमण हटा सकती है। अरे यार, मेरे ताऊजी के पास में जा ही नहीं रहा मदद मांगने, मेरे घर का लफड़ा तो मैं खुद सुलझाऊंगा, पंचायत का लफड़ा तो पंचायत खुद सुलझाएगी। यही तो चीज कह रहा हूं, प्रशासन कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है कि इतना इन्फ्लुएंस है कि किसी व्यक्ति विशेष का, वो कहते हैं अधिकारी दबाव है, उस दबाव में एक बार सरपंच
साहब नरेश जी आप थोड़ा सा इतने हटा दो, थोड़ी उट्टी हटा दो। मैंने कहा साहब पंचायत ने जमीन की सुरक्षा की है। तो उन्होंने कहा यार ऊपर से प्रेशर है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, तहसीलदार महोदय से, आपके चैनल से उनसे पूछो, क्या पंचायती राज विभाग के अंदर राजस्व विभाग इंटरफेयर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, एज पर लॉ नहीं कर सकता है। प्रेशर झेल वाली नहीं रही। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, आपने विधि के विपरीत जाकर के कार्य कैसे किया? आप अगर आप तहसील एक कोर्ट है। अच्छा, जब आपको मालूम पड़ गया कि विधि के विपरीत जाकर कार्य हुआ है, तो अब आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं उनके ऊपर? क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? ये तो सरपंच साहिबा और पंचायत जो भी कार्रवाई करे, लेकिन मैं एक सजग जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि, गांव का सजग नागरिक होने के प्रति मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये गलत तो हुआ है, सामने दिख रहा है पंचायत की पड़त भूमि, और आप अधिकार से परे जाकर के उस जमीन में राठौड़ी तरीके से बिना किसी आदेश के खाली एक उच्च अधिकारी को हवाला देते हो, राठौड़ी तरीके से आप उस जमीन फेंसिंग तोड़ रहे हो। ये तो हास्यास्पद है, हंसी आने वाली बात है। उसी जमीन से टच कब्जा है जिसकी शिकायत पिछले 1.5-2 सालों से हो रही है। जन सुनवाई में हुई है। कमिश्नर साहब आए थे हमारे पंचायत में, एसडीएम महोदय थे उस समय तत्कालीन मोनिका जी जाकर, उन्होंने कार्रवाई तो वीडियो को लिखा है। उस पे जमीन पे पंचायती राज या संबंधित प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, और दिख रहा है आज पटवारी साहब ने रिपोर्ट में भी, हमें अभी रिपोर्ट मिली, उन्होंने लिख दिया कि इस पे कब्जा है, वो भी सिद्ध हो गया, जांच भी सिद्ध हो चुकी है। अब हमारे गांव, क्योंकि हम कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने सरपंच साहब की बात हुई, हम सब गए थे, उन्होंने कहा तुरंत इस पे एक्शन लो, कार्रवाई चालू है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ तुरंत कार्रवाई हो। और ये जो काला अध्याय, मैं तो कह सकता हूँ, मैं एक काला अध्याय था 30 जुलाई को जो प्रशासन ने किया, वो निंदनीय है। आप कैसे, एक पंचायत भी तो एक सरकार है, गांव की सरकार है, उसकी जमीन है, आप उसको तरीके से उसको तोड़ रहे हो। अरे आप उसको तले घोषित करो, फिर तोड़ो ना। आपके रिकॉर्ड तो कह रहे हैं पंचायत भवन भी टूटना चाहिए, फिर तो स्कूल भी टूटना चाहिए। तो यही तो मैं चीज कर रहा हूँ, रोड भी उसमें निकल रही, वो भी टूटनी चाहिए। तो फिर प्रशासन ये कार्रवाई करे। आप किसके दबाव में, क्या विधि के ऊपर आप जाके कार्रवाई कर सकते हो क्या? आप लोकतंत्र को, मतलब कि तो डेमोक्रेसी को खत्म करते हो क्या? आपकी नजर में 30 जुलाई लोकतंत्र की हत्या का दिवस है? हाँ, 100% है, 101% है। आपने कैसे पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नियमों को दत्ता बताते हुए कार्रवाई की? अधिकारी बच रहे एक दूसरे को दबावे। अरे आप सरपंच साहब पूछ रहे हैं आपको कि साहब हमारे सरपंच साहब किस आपके कौन सा ऑर्डर है, बताइए क्या आदेश है? एक दूसरे से चेहरा उधर करके यार एक दूसरे पर डाल रहे। अरे यूडी कैसे कार्रवाई कर सकती ग्राम पंचायत की जमीन में? यूडी कौन होती है कार्रवाई करने वाली? यूडी अपनी जमीन में कार्रवाई करे। संसाधन उपलब्ध, यूडी कह रही हमने संसाधन उपलब्ध कराए, हमारे पास फोन आया था तहसीलदार साहब कह रहे हैं ये यूटी की कार्रवाई, तो कार्रवाई किसने की? कोई तो इसका होगा धनी दोरी जिसने कार्रवाई की है। एक तो आप कह रहे हो पंचायत अतिक्रमण कर रही है, एक कहते हैं हमारे पंचायती राज में सिखाया जाता है ट्रेनिंग में अपनी की जमीन की सुरक्षा की जाए, है खाली एक व्यक्ति विशेष के कहने से ये नियत की खोट है। अरे वो तो उसका चुनाव हारा, व्यक्ति विशेष बार-बार व्यक्ति पहले मत भूल जाओ। प्रताप राठौड़ है, अब वो चुनाव हारा है। राठौड़ी कार्रवाई उन्होंने कर ही रहा, उनका दबाव था, प्रशासन कह रहा है उनके फोन आ रहे, दबाव है। उन्होंने किससे दबाव डलवाया तो प्रशासन जाने, वो जाने। अच्छा, वो भी कहीं और ना कोई आप जो भी होगा। पर मैं तो एक प्रश्न आप चैनल से पूछना चाहता हूँ, एक चीज कि जब उनको पता है 2 साल पहले भी आपके चैनलों में आया है कि ये जो कब्जा हुआ है, कान सिंह जी ने कब्जा किया था, उस समय मैंने भी आपके चैनल में कहा था, जब उनको पता है ये कब्जा हुआ तो उन्होंने उसके आवाज के खिलाफ, अगर उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई थी? ये तो दोहरा चरित्र हो गया। एक तेरे फेंसिंग को आपको दिख रहा है, वो मकान और दुकान नजर नहीं आ रही आपके, हैं? आप उठाओ, अगर आपका दोहरा चरित्र नहीं तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि पहले तो वो मकान और दुकान टूटना चाहिए। तो सरकारी संपत्ति सरकार को धत्ता बताते हुए उन्होंने कब्जा किया। सबको टूटना चाहिए। अगर एक चीज गलत है तो सब गलत है। वो मकान, कान सिंह जी का मकान भी गलत है, वो कान सिंह जी की दुकान भी गलत है, एक बाड़ा बना रखा, स्कूल भी गलत है, और वो पंचायत भवन भी गलत है। अगर गलत है तो सब कुछ गलत होना चाहिए, और अगर फिर उसके बावजूद अगर फेंसिंग यहाँ हटी है तो ये बहुत ही निंदनीय विषय। एक में और कहना चाहिए, लिखित आदेश कोई नहीं, खाली एक राठौड़ी कलेक्टर साहब का आदेश है। बार-बार राठौड़ी मत बोला हमेशा। अब देखो जो अपन मेवाड़ के लोग बाग हैं, जो गलत लिख रहा है तो अपन लोग बाग मतलब गलत समझेगा नहीं यार। एक मैं आपकी मीडिया से एक मेरे दिल में जो एक भावना थी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल आपकी या परसों खबर प्रकाशित हुई, एक तरफा खबर, मीडिया सम्मान, एक तरफा कैसे बताओ आप? मीडिया सम्मानजनक है, मीडिया लोकतंत्र का कैसे चौथा या पांचवा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है मीडिया, लोकसभा अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक आम व्यक्ति अपनी पीड़ा मीडिया में कह सकता है, जनप्रतिनिधि अधिकारी सब मीडिया को इस चीज को जानता हूँ। मीडिया जनता का आईना है। जो मीडिया में मैं कुछ भी आरोप लगा दूं, प्रताप कुछ भी आरोप लगा दे, उससे कुछ नहीं, जो मीडिया देख के बताएगा वो चीज सत्य मानी जाएगी। जनता, दर्शकों के जो भी इनको आप मीडिया देखते हैं, तो आप अगर कोई जनप्रतिनिधि पे, चुने हुए जनप्रतिनिधि पे कोई आरोप लगा रहे, मीडिया का दायित्व होता है आप उसका वर्जन लें।
ना कि एक पढ़ी पढ़े स्क्रिप्ट पढ़ लें कि आप बुरा ना माने तो मिट्टू की तरह जैसे वो तोता डरता है ना, आप उसको पढ़ लेते थे, गलत है। आप उसको जांचे, मैं कुछ भी आरोप लगा दूँ, आप उसको जांचे क्या है क्या नहीं। आपकी मीडिया ने कहा काला कारनामा पंचायत के, क्या काला कारनामा, क्या आप उसको, जब तक हमारी अदालत हमारी अदालत साहब हमारी आपके अब आप ही को बता देता हूँ, काले से काले को मिलाता हूँ, ठीक है। आपने उस खबर को देखा जिसमें आया था काले कारनामे, तो काले कारनामे में क्या पंचायत की जमीन पे बाउंड्री बनाना काला कारनामा है क्या? प्रशासन गलत नहीं हो सकता है क्या? मयूर जी, प्रशासन गलत नहीं हो सकता क्या? होगा वो आप जानते हैं। हाँ, न्यायालय, हम केवल जब तक न्यायालय जनता तक पहुंचाने का जरिया है। आज आपने कहा काले अध्याय, मैं आज पूछ ही रहा, सब दर्शक ध्यान से सुने, 30 जुलाई काला अध्याय था, ठीक है भाई साहब। दूसरी चीज आप कह रहे हो, अच्छी बात है। जहाँ तक मन की पीड़ा है, हम तो जनप्रतिनिधि, हमारे पास वर्क लॉट ऑफ वर्क है, गांव की समस्या है, सफाई की समस्या, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, हम उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रताप सबको पता है कि वो प्रेस क्लब का अध्यक्ष हो चुका है, आपका साथी रह चुका है, तो कहीं न कहीं वो मीडिया का दुरुपयोग या सदुपयोग या वो करता रहता है। तो मीडिया एक पक्षी नहीं होना चाहिए, मीडिया जनता की आवाज़ है, तो मीडिया को सबको सुनना चाहिए। कहीं न कहीं ये आपकी जो मीडिया, न्यूज़ चैनल को भी ले सकता हूँ निष्पक्ष मीडिया, लेकिन कहीं कहीं मन में संदेह होता है, कई चीज़ होती है कि कहीं कहीं एक तरफ झुकाव रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, वो आपके परिवार, कोई मामा रो छोरो मासी रो छोरो नहीं है, सब भाई है मनावास है। नहीं तो ऐसा तो कहेंगे, मन में लगता है तो पीड़ा तो हम मीडिया के सामने हम आप निश्चित रहे, बता सकते हैं। आज और बताना हर बात, और मैं आज बताना चाह रहा हूँ, आज मीडिया का दौर है, कितनी सारी मीडिया चल रही है, अनऑथराइज चल रही, रजिस्टर्ड चल रही, इस प्रकार जिस तरह चाय की जहाँ थड़ियाँ लगती है, मैं मार्बल व्यवसायी हूँ, हमारे सुकेर में जगह जगह चाय की थड़ियाँ लगती है, उसी प्रकार से जगह जगह मीडिया के यूट्यूबर ऑथराइज अनऑथराइज चैनल चलते जा रहे हैं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो एक तरफा न्यूज़ चला रहे हैं। आप सरपंच का पक्ष नहीं ले रहे हो, बड़ी बड़ी बातों को पढ़ रहे हो, आप जांचो देखो। मीडिया किसको कहते हैं? मीडिया भी थोड़ी रटा पाठ पढ़ना, मीडिया जांचे उस चीज़ को कि खबर कितनी सत्य है। आप किसी और से पूछें कि आप यहाँ पे आरोप लगे तो क्या, वो चैनल चलाए जा रहे हैं एक तरफा। और एक, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक व्यक्ति एक चैनल को चला रहा, आज 2 वर्ष पूर्व जो भी ये पंचायत का कार्य चल रहा था, और मैं किसी कार्य से वहाँ गया हुआ था, उस दरमियान में कोई व्यक्ति आया था, अनगल आरोप लगा रहा था और ब्लैकमेलिंग कर रहा था, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं ये न्यूज़ नहीं चलो, आप इसका बोल रहे हैं। मैंने उसको कहा, मेरे को तेरी ब्लैकमेलिंग का काम नहीं करना, मुझे कोई इस न्यूज़ का जवाब नहीं देना। आज वो इस न्यूज़ को चला रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद किसी न्यूज़ चैनल के अंदर वो झाड़ू पोछा का काम करता था। क्या मीडिया ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होगी जो किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करे और उसी एक व्यक्ति विशेष के दबाव में उसी न्यूज़ को चला रहे? जब आप पैसे की मांग कर रहे हो, आप आरोप तो हम पे भी उठते हैं, तो मीडिया पे भी तो उठते हैं ना। हम पढ़ते हैं, वैश्विक युग है, जवाब दे रहे हैं ना, वैश्विक युग है आज के अंदर, अर्थ को सब ज्यादा मानते हैं। अगर कोई आपको प्रताड़ित कर रहा था, वो तो गलत है। आप उस चीज को, अरे आप पैसे की मांग कर रहे हो कि मैं न्यूज नहीं चलूंगा, पैसे दो ना, आपका क्या वजह, मैंने कब तेरे ऐसा नहीं बताया जा सकता। वो तो सब जनता को पता, और समय पे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अगर जैसे अति हो जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी कार्रवाई। बताओ ना, दिल में कोई बात नहीं रखनी। दिल में नहीं, वो तो हम समय पे आने बताएंगे। बाकी इस प्रकार से फोड़ तरीके से कोई व्यक्ति मीडिया का नाम बदनाम करे, मैंने बताया जिसे चाय की दुकान नहीं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो तुरंत आप पैसे की मांग कर रहे हो ना, उसमें दबाव डाल रहे हो, आप न्यूज़ दो, हम आपका वर्जन नहीं देना चाह रहे कि भैया आप ठीक इस प्रकार से, तो ऐसे बिकी हुई मीडिया से कौन। और फिर आप उस चीज़ को आज 2 साल के वो वीडियो चला रहे हैं, आप कुछ नहीं, एक तरफा आप छाप रहे हो किसी के प्रतिष्ठा के साथ, किसी की छवि खराब कर रहे हो, तो निंदनीय है। तो संविधान के कानून के दायरे में सर, मैं तो आपसे पाठकों से मीडिया समस्त मीडिया वासियों का सम्मान करता हूँ, समस्त चैनलों का सम्मान, समस्त चैनलों का सम्मान करता हूँ। हाँ, आदरणीय लोकतंत्र, लेकिन जहाँ गलत है वो आवाज हर पाठक उठाएगा, मैं भी उठाऊंगा, जो मैंने उठाई है ये गलत है। मेरा यही कहना है, निष्पक्ष न्यूज चलाएं, अगर किस पे आरोप लगा तो आप उसकी पक्ष रखें। बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपका पक्ष भी जानने का प्रयास करें। बाकी अगर कोई व्यक्ति विशेष आकर कैमरे के सामने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बोलता है, तो वी आर नॉट द एजेंसी टू रिजोल्व द प्रॉब्लम, वी आर ओनली द एजेंसी टू राइज द प्रॉब्लम। आप उस तथ्य को जानें, हम उस आप पड़ताल करें, तथ्य को जनता के सामने रखने का एक पुल है, हम उसका निस्तारण करने के लिए कोई एजेंसी हम नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि अगली बार आपको शिकायत का मौका ना मिले, अगली बार कोई भी खबर ऐसी आती है तो हम आपको भी उसमें रीच करने का प्रयास करें। जरूर। ठीक है सर, धन्यवाद। और बताएं।
बस यही है जो आपने बताया, जो मन की पीड़ा आपके सामने रख दी ना, बताया। बाकी तो टोटल मिला के अब तक जो कार्रवाई बेदला ग्राम पंचायत पे हुई है उसको लेकर आप काफी चिंतित हैं और आपने उसको काला अध्याय तक यहाँ बताया है। आज उस सरपंच के लिए, आप उस परिवार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अरे उस परिवार ने उस गांव के लिए कितना किया है, क्या विकास किया है। अगले किसी मौके पे मिलेंगे तो बताएंगे क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है। एक दौर में और मिलेंगे वापस आपसे। अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ कि अच्छा अब एक बात मेरे को बताओ यहाँ कि अंतिम प्रश्न है और बड़ा रोचक प्रश्न है। हम हर बार देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तब सरपंच वर्सेस उप प्रधान, सरपंच उप प्रधान के खिलाफ, उप प्रधान सरपंच के खिलाफ, इसी हेडिंग में हर चुनाव के दरमियान देखने को मिलती। पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब तो खुद के घर के चुनाव आ गए। बिल्कुल जहाँ चुनाव लड़ना है जो जी वो चुनाव आ गया, फाइनल मैच आ गया। तो ये सब चीजें क्या है, ये स्टंट है कि क्या है? स्टंट है, राजनीतिक स्टंट। पद पे सरपंच साहिबा बैठे हुए हैं। अब आप लेकिन उसमें आप भी पीछे नहीं रहते। अगर आप पर कोई आरोप लगा तो आप भी उड़ने के बाद ठीक है, आप भी वापस आएंगे। देखो क्या फिर वो वापस आएंगे। देखो गलत चीज का जवाब देना मानवीय धर्म है, इंसान का स्वभाव है। हमने कभी भी किसी चीज पे आवाज नहीं उठाई है जी। हम हमारे कार्य में व्यस्त है। गांव के विकास से हमें फुर्सत नहीं मिलती। जो बेरोजगार है वो आवाज उठाते हैं, वो गलत आवाज उठाते, तो अब उसके खिलाफ तो हमें तो बोलना ही पड़ेगा। अगर इस अन्याय और गलत चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो वो सही साबित हो जाएगा। अच्छा, भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम चाहेंगे कि आपको, उप प्रधान जी को और सरपंच साहिबा को, या आप उनके तरफ से प्रतिनिधि कर सकते हैं, दोनों को आमने सामने बिठा के एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। भविष्य का कोई आकलन नहीं कर सकता, वो भविष्य पे देखा जाएगा। आज अपन वर्तमान की बात करते हैं, बाकी उसके लिए तैयार तो है आप। मैं क्या कह रहा हूँ, भविष्य की बात है, वो भविष्य में देखा जाएगा। वर्तमान में तो आपको मैंने अपनी बात कह दी है। जी जी। तो सरपंच, पूर्व सरपंच नरेश जी से हमारी विशेष मुलाकात थी। उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि राठौड़ी कार्रवाई का शिकार बेदला ग्राम पंचायत का वो कार्य, फेंसिंग का कार्य यहाँ पर हुआ। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा कि हालांकि किसी भी अधिकारी के पास कोई लिखित में आदेश नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से उन्होंने उस कार्य को अंजाम वहाँ पर दिया और जनता के पैसों की बर्बादी वहाँ हुई। अब ये काफ़ी चिंताजनक विषय है क्योंकि एक ही पार्टी के दो सीनियर लीडर यहाँ आपस में केवल सत्ता पक्ष को लेकर लड़ा यहाँ रहे हैं और देखना है कि लड़ाई का अंत क्या होता है। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।